रूही, याद है ना कल वट सावित्री की पूजा है? कल हर सुहागन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हाँ मम्मी जी, मैंने पूजा की तैयारियां भी कर ली है। अरे वाह, अच्छा किया। अच्छा ये देखो साड़ी, कल पूजा में तुम यही साड़ी पहनना। रोली, इधर आना। जी रोली, जो खाना है आज ही खा लो। कल तुम अपनी इस चटोरी जुबान पर थोड़ा काबू रखना। कल पूजा होने तक ना तुम कुछ खाओगी और ना ही कुछ पी सकती हो। कल तुम्हें भी वट सावित्री का व्रत रखना है। अब जबरदस्ती तुमने समर को अपना पति तो बना लिया, थोड़ा पत्नी धर्म भी निभा लो, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी साड़ी पहले ही मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी है। ओके मम्मी जी। समझन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां इस घर के रीति रिवाज को बहुत अच्छे से निभाएंगी। रोली, तू वट सावित्री का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना। क्या पता तेरी श्रद्धा देखकर समर दामाद जी खुश हो जाए। मम्मी लाख जतन कर लिए, समर ने एक बार भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। व्रत से खा कुछ होगा। चुप कर रोली, तू कोशिश तो कर। हाँ, ये मम्मी भी ना अबला नारी बनाने पे तुली रहती है। मुझे तो बस पैसों का इंतजार है, फिर मजे से उड़ाऊंगी उन्हें। अच्छा पिंकू जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ क्यों? मेरा मतलब इतना बन ठन के। हाँ, वो लीजा ने नई गाड़ी गिफ्ट किया तो उसकी गाड़ी से आज ऑफिस में जाऊंगा। पिंकू जी, आप लीजा से बहुत परेशान थे ना, लेकिन अब ना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब ना मैं उसे एक भी दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। और मैंने उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी कि वो आपसे बिल्कुल दूर रहे। अरे वाह, दादी का आइडिया तो काम आ गया। लेकिन मेरे प्यार के इजहार का पलक ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। बहुत सताया है पलक तुमने, अब मेरी बारी है। अब आप चले जाइए ऑफिस। बाय। पलक एक सेकेंड। हाँ पिंकू जी। पलक तुम सही कह रही थी, मुझे लीजा से परेशानी थी, अब मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खबरदार तुमने एक भी शब्द से बोला तो। अभी तो हमारी नई दोस्ती शुरू हुई है पलक, पर तुम होती कौन लीजा को मुझसे दूर करने वाली? तुमने मेरा सौदा किया, उसे बेच दिया, और अब तुम्हारा हक क्या रहा मुझ पे? और रही बात लीजा की इस घर से जाने की, और ये घर मेरा है। लीजा जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। Pinku, wait, I'll open for you. Bye Pinku. Bye, Lisa. जल्दी आना। ड्राइवर? सॉरी पलक, जानता हूँ ये सब करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुमने मेरी दिल की बात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना भी बहुत जरूरी है। ओल्डी आंटी, पिंकू ने पलक से कहा कि मैं इस घर में तब तक रह सकती हूँ जब तक मेरा मन चाहे। देखा अपनी ओल्डी आंटी का कमाल। कह रही थी ना, मेरा लाड़ साथ तुमसे प्यार करने लगा है। लेकिन ओल्डी आंटी, पलक ने मुझे कहा है कि वो मेरे सारे पैसे वापस कर देगी और पिंकू वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ? वो इसीलिए अपनी रूहान को डांट रही थी, क्योंकि रूहान खेलते खेलते ये आई ड्रॉप कमरे में लेकर आ गया था। इसका मतलब अग्नि ने अपनी आंखों में
यही आई ड्रॉप यूज किया था। पर उसे पता कैसे चला कि उसके चेकअप के लिए डॉक्टर घर आने वाले हैं? रूही, रूही बेटा, रोली नासमझ है। उसे व्रत, पूजा, घर के कामकाज की कोई समझ नहीं है। लेकिन जब एक बड़ी बहन होने के नाते तुम उसे सब कुछ सिखाओगी, समझाओगी, तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। फिर देखना, जैसे तुम अपने घर को संभालती हो ना, रोली भी वैसे ही अपने घर को संभाल लेगी। माफ कीजिएगा, पर रोली मेरी बहन नहीं है और ना ही ये उसका घर है। और इस व्रत पर भी रोली का कोई हक नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन जूही का हक है। बेटा, खून के रिश्ते मजबूरी में बने हुए रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और तुम देखना, जब तुम्हें जरूरत होगी ना, रोली तुम्हारे काम आएगी। खैर, ये सुहाग की थाल है। वट सावित्री की पूजा में पूजा का सामान मायके से आता है। रूही, मैं जानती हूँ कि माँ के तौर पर तो दूर, मैंने तुम्हारे दिल में सम्मान के लिए भी कोई जगह नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी खून का रिश्ता अपनी जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना। कल तुलसी पूजा के बाद इस सुहाग की थाल में से ये कुमकुम, मोली और सुहाग की चूड़ियां मंदिर में दान कर देना। ये लो, देखो क्या है। साड़ी है। कल वट सावित्री की पूजा है। तुम ये साड़ी पहनकर व्रत रखना। देखना, पिंकू तुम्हारे और करीब आ जाएगा। व्हाट आंटी? व्हाट नहीं, वट सावित्री। वट सावित्री की पूजा है? ओके। उपवास रखना है, फास्टिंग। फास्ट? ओ आंटी। ओ करने से नहीं चलेगा, नो करने से भी नहीं चलेगा। पिंकू को अपने करीब लाना है, उसका प्यार और बढ़ाना है तुम्हारे लिए। बढ़ेगा है ना? हाँ। तो ये साड़ी पहन लेना और अच्छे से व्रत रखना। देखना, फिर देखना इस व्रत का कब। क्या ऑर्डर कर रही थी तुम? छी, ये कटे फटे ये जो कपड़ों की तुम शॉपिंग करती हो ना, ये सब पिंकू को पसंद नहीं है। साड़ी बहुत पसंद है उसे। तो अगर पिंकू को रिझाना है तो साड़ी पहनना होगा। बाद में चाहे जो मर्जी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके आंटी, वो तो मैं रिटर्न कर दूंगी। पर आंटी, वो पलक ना बैंक गई है कैश निकलवाने। अब मेरा क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं होगा। पलक पैसे नहीं लौटाएगी। कैसे नहीं लौटाएगी आंटी? तुम आम खाओ ना बेटा, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? व्हाटएवर। ओके। थैंक यू खाटू जी, आपने रूहान के जरिए मुझे उस दवाई तक पहुंचाया और मेरे शक को यकीन में बदल दिया। पर सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना हो। लल्ला, तुम्हारे और खिलौने तो वहां पर पड़े हैं। चलो हम तुम्हारे खिलौने उठा लेते हैं। चलो तुम्हारे पैसे। ये क्या किया तुमने? ये लो। ये क्या? ये तो बहुत कम है। मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत चाहिए, उसकी आधी नहीं। मेरी नई नवेली दुश्मन, थोड़ा तो टाइम दे दो ना। देखो अभी ना इतना ही पैसों का रेंज हो पाए, बाकी भी कर दूंगी, आई प्रॉमिस। समझो ना यार, प्लीज अंडरस्टैंड।
देखिए, मैं इनका पूरी तरह से चेकअप कर चुका हूँ, ये टोटल ब्लाइंड है। अग्नि को बचाने के पीछे रोली का हाथ है। रोली ने ही अग्नि को बताया था कि डॉक्टर घर आने वाले हैं। और मधुबाला जी को लगता है रोली मेरी बहन है। जी जूही, रुक 1 मिनट। आई मैं ये क्या है दादी? ले पकड़। कल वट सावित्री की पूजा है, तुझे समर दामाद जी के लिए व्रत रखना है और ये सुंदर सी साड़ी पहनकर पूजा करनी है, ठीक है? और फिर हम साथ चलेंगे। साथ चलेंगे? कहाँ? तेरे ससुराल। और कहाँ? वहीं रहते ना समर दामाद जी। हे भगवान, दादी अगर घर गई तो इन्हें मेरे और समर के झगड़े के बारे में पता चल जाएगा। रूही से भी कोई बात नहीं हुई है अब तक। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। क्या सोच रही है? अब दादी आप इसे पकड़िए। देखिए, आप तो जानती है ना, ये व्रत वगैरह में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और भूखी भी नहीं रह पाती हूँ मैं, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? और इस बारे में आप कोई बात नहीं करोगे मुझसे, हाँ? मैं वैसे भी अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ पिक्चर देखने के लिए, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ठीक है? चलो बाय। ये नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी इसके ससुराल। असली माजरा तो मैं पता करके रहूंगी। पिछली बार तो उस चौकीदार ने रोक दिया था, लेकिन इस बार मैं रुकने वाली नहीं। तुम्हारे छोट का भांडा अब बहुत जल्दी फूटने वाला है अग्नि। पहले मेरा एक्सीडेंट करना, उसके बाद अंधेपन का ये छोटा नाटक करना। मतलब इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब ये नहीं देख सकती। तुम्हारे छोट का घड़ा अब भर चुका है अग्नि। ये रोली ना कुछ ज्यादा ही पुदक रही है, इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ऊपर से ये आई ड्रॉप की बोतल क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी के हाथ लग गई हो? ओह गॉड, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मेरा ये आई ड्रॉप वापस मेरे कमरे में कैसे आया? लगता है लल्ला ने इसे बाहर निकाला और वही उसे वापस लेकर आया अंदर। आखिर बेटा किसका है? अपनी मम्मा को परेशान थोड़ी ना देख सकता है। अब जल्दी से मैं इस आई ड्रॉप को ठिकाने लगा देती हूँ ताकि अब ये किसी के हाथ में ना आए। फाइनली
अंधा बनकर दूसरों की आंखों में बहुत धूल झोंकने का शौक है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से मार दूंगी। कितनी सुनसान सड़क है, जल्दी से बस ये पैसे लेकर घर पहुंच जाऊं, उसके बाद लीजा से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। हाँ, क्या क्या हुआ ऑटो को? पता नहीं मैडम, चेक करना पड़ेगा। मैडम लगता है ऑटो खराब हो गया, आपको दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। खराब हो गया? भैया ये इतनी सुनसान सड़क है, यहाँ तो मुझे कोई दूसरा ऑटो भी नहीं मिलेगा। आप टेंशन मत लो मैडम, मैं ऑटो साइड में लगा के आपको दूसरा ऑटो करवा दूँ। अच्छा, करवा दोगे ना दूसरा ऑटो? हाँ, आप बैग उतार के यही रुकिए, मैं ऑटो साइड में लगाता हूँ। मेरा बैग, मेरा बैग, चोर चोर, मेरा बैग, मेरा बैग। हे भगवान, मेरे 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। मैं तो बर्बाद हो गई। इतने सारे पैसे मैं कैसे लेके आऊंगी? इतने सारे पैसे तो मैं लीजा को 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगी। ये आंखों के डॉक्टर, मैंने इन्हें अग्नि की आंखों के चेकअप के लिए बुलाया। उस लड़की ने अपने जान की परवाह किए बिना तुम्हारे रूहान की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और तुम उसी पे शक कर रही हो। डॉक्टर वाली बात के बाद सबको अग्नि पर और ज्यादा भरोसा हो गया है। पर अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबको मेरी बात पर यकीन हो जाए? अग्नि का सच कैसे बाहर लाऊं? क्योंकि अग्नि का इस घर में रहना हमारे पूरे परिवार के लिए, रूहान के लिए, नाहार जी के लिए, हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तो धीरे धीरे सारी हदें पार करनी है। आज वट सावित्री की पूजा है। जैसे सत्यवान को सावित्री ने बचाया था, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे मैं अपने सत्यवान यानी अपने नाहर को बचा सकूं। बस फर्क इतना होगा कि उसे बचाने के लिए पहले मुझे उसे थोड़ी सी मुसीबत में डालना पड़ेगा। खाटू जी, आज वट सावित्री के दिन मैं ये प्रण लेती हूँ कि अपने परिवार पर, खास करके अपने पति और अपने बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अग्नि के घटिया इरादों का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। नाहर जी, आप? वाह रूही, कितनी सुंदर रंगोली है, ब्यूटीफुल। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। नाहर जी, आप चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो हेलो बैठो। आज मेरा व्रत है। व्रत? जी। क्यों भाई, सारी पूजा पाठ पुण्य ये सब औरतें ही करेंगी क्या? मर्द क्यों नहीं? अगर तुम मेरे लिए व्रत रखोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए वट सावित्री का व्रत रखूंगा, बस। पर नाहर जी, ये तो पत्नी का धर्म है। और पति धर्म का क्या? मेरा मतलब
ये कैसे रूल्स हैं यार कि पत्नी ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी और पति नहीं? वही मुझे भी तुम्हारी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की चिंता है। हाँ, अब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तुम्हें भी तो मेरे साथ होना चाहिए। मतलब कोई तो होना चाहिए ना जो पैर दबाए, कमर दबाए, सेवा करे बेसिकली। इसलिए ये व्रत रखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो आप मेरी लंबी उम्र बस इसलिए चाहते हैं ताकि मैं आपके पैर दबा सकूं? ऑफ कोर्स नॉट। बुद्धू हो गया तुम। जब तुम परदादी बन जाओ, मतलब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे और मैं परदादा बन जाऊंगा, तब मैं उन्हें हमारे प्यार के किस्से सुनाऊंगा, हमारी लव स्टोरी सुनाऊंगा। #गुहार। उन्हें ये बताऊंगा कि दादू दादी से कितना प्यार करते थे और करते हैं, और 100 साल बाद भी करते रहेंगे। इसलिए ये व्रत तो मैं रखूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको व्रत रखने का इतना ही मन है तो आप व्रत रख लीजिए। पर नाहार जी, आपको ऑफिस के काम भी तो इतने सारे होते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, आप फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा, और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। राइट, चलो मैं फ्रूट्स खा लूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। आज अभी जरूर कोशिश करेगी मेरी पूजा खराब करने की। मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा।